सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है चलाया गया था नेहरू जी के द्वारा, जो है ये चलाया गया था। ठीक है, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये ब्लॉक लेवल पे चलता था, ब्लॉक लेवल पे, है ना। तो ब्लॉक का गठन किया गया था। ठीक है, कई पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया गया था और ब्लॉक लेवल पे जो है विकास का जो है एक पूरा का पूरा जो है खाका जो है खींचा गया था। ठीक है, और उसी के आधार पर जो है विकास कार्यक्रम जो है निर्धारित किए गए थे कि किस तरीके से गांवों का जो है विकास किया जाए, और उसको लोग बोलते हैं सामुदायिक, मतलब कई गांवों को मिलाकर, पंचायतों को मिलाकर जो है एक सामुदायिक बनाया जाता था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता था। ठीक है, लेकिन ये जो है फेल हो गया, बहुत सफल नहीं हुआ, फेल हो गया। जब फेल हुआ तो इसकी असफलता की जांच करने के लिए जो है असफलता की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाया गया, एक कमेटी बनाया गया और उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। है ना, एक कमेटी बनाया गया इसकी जांच करने के लिए, और वो कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता इसको चेक किए और चेक करने के बाद कुछ सिफारिश उन्होंने किया, और उस सिफारिश में जो है इन्होंने जो है पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन का सिफारिश किया, सिफारिश किया। ठीक है, पंचायतों के गठन का सिफारिश किया, और पंचायतों के गठन में जो है इन्होंने त्रिस्तरीय संगठन का जो है कॉन्सेप्ट दिया। त्रिस्तरीय मतलब जो है एक पंचायत, दूसरा ब्लॉक और तीसरा जिला। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और पंचायत पर पंचायत, ग्राम पंचायत का संगठन। इन तीन स्तर पर जो है इन्होंने जो है रेकमेंड किया कि जो है पंचायतों का गठन करना चाहिए और इसके माध्यम से जो है विकास करना चाहिए। गांवों का विकास जो है पंचायत के माध्यम से होना चाहिए। जो तीन स्तर पे इसका विकास का जो है रूपरेखा होगा, ड्राफ्ट होगा, और उसमें जो है जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और पंचायत स्तर पे, इसी आधार पर जो है पंचायतों का गठन किया गया। और फर्स्ट टाइम जो है पंचायत का गठन 1959 में कहाँ से शुरुआत किया गया था? राजस्थान का जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ से जो है पहली बार जो है पंचायतों का जो है पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत की गई। समझ में आया? 1959 में जो है राजस्थान के नागौर जिला से जो है पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत की गई इसी रिकमेंडेशन पे। और राजस्थान में जो है, राजस्थान पहला राज्य था जहाँ पे पंचायत का जो है संगठन का निर्माण किया गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है राजस्थान के बाद जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, बिहार, कई राज्यों ने जो है पंचायतों को अपने अपने यहाँ जो है गठन करना स्टार्ट किया। लेकिन बहुत सारे राज्यों ने गठन नहीं किया, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं था। राज्यों को जो निर्देश दिया गया था कि राज्य अपने अपने यहाँ पंचायतों का गठन करे, लेकिन कुछ राज्यों ने तो किया, लेकिन कुछ राज्यों ने नहीं भी किया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है इसका व्यापक जो विस्तार होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। परिणामतः कई और कमेटियों का गठन समय समय पर किया गया इसमें सुधार करने के लिए, कि जिससे हर राज्य जो है पंचायतों को गठन को लेकर जो है सीरियस हो। कारण साफ था कि राज्य सरकार जो है अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये क्या था, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था। क्योंकि जो काम राज्य सरकार या जो भी उसके मिनिस्टर्स हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी कैबिनेट है, वो जो काम करता
वो काम किसी और को क्या करना था, ट्रांसफर करना था। क्योंकि अब उसके लिए तो अलग व्यवस्था होता, अलग चुनाव होता, उसकी अलग संरचना बनता, और उसमें जो है मुखिया से लेकर जो है पंचायत समिति तक, पंचायत समिति के सदस्य तक, जिला परिषद तक, उनका एक अलग जो है अपना बजट होता, अपना जो है एक कार्यक्रम बनता, योजना बनता। तो एक तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता। और चूंकि पंचायत राज्य जो है का गठन जो है ये राज्य का विषय है, इसको गठन करने के लिए राज्य के विधानसभा से पास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि राज्य का विषय है। क्लियर? तो इसलिए जो है इसका गठन नहीं बहुत सारे राज्यों ने किया। परिणामतः कई सुधार करने का प्रयास किया गया, जिससे जो है राज्यों जो है इसके प्रति जो है जो उदासीन है वो उदासीनता जो है दूर हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर जो है रुचि राज्यों का नहीं रहा। तब बाद में जो है इसको क्या किया गया कि एक अनिवार्य अंग बना दिया गया, ठीक है। और बाद में जो है पंचायतों के गठन को जो है एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। समझ में? अभी तक संवैधानिक दर्जा उस तरह का नहीं था, लेकिन बाद में देखिएगा कि संवैधानिक दर्जा जो है इसको दे दिया गया। राजीव गांधी के समय में जो है पंचायती राज प्रणाली को जो है संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया पहली बार, ठीक है। बोला जाता है कि राजीव गांधी पहले वैसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पंचायतों को, पंचायत का महत्व समझा और पंचायतों को अनिवार्य रूप से लागू करवाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसका संवैधानिक प्रोविजन करना सही माना कि संविधान में जब हम प्रोविजन कर देंगे तो अनिवार्य रूप से हर राज्य को जो है अपने यहाँ इसका गठन करना अनिवार्य हो जाएगा, और तब राज्य जो है गठन करना उनके लिए मजबूरी हो जाएगा। समझ में? तो इसलिए जो है राजीव गांधी के समय लाया गया, लेकिन चूंकि उसमें पास नहीं हो पाया। अब लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा से वो पास नहीं हो पाया। और फिर बाद में सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद चुनाव आया, चुनाव के समय में राजीव गांधी का हत्या हो गया, और फिर उसके बाद जो है फिर से उसके बाद जो है सरकार जो बनी वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बना, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जो है जो काम राजीव गांधी के समय नहीं हो पाया था वो पीवी नरसिम्हा राव ने जो है 1992 में जो है वो काम कर दिया, ठीक है। और जो है उस समय 73वां और 74वां जो है संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और जो है 73वां से पंचायत और 74वां से नगर निगम का संगठन का जो है पूरा का पूरा प्रारूप जो है बना दिया गया। और जो है ये संविधान में इसका जो है आर्टिकल 243 के तहत जो है इसको रख दिया गया, ठीक है। और अनुसूची जो है 11वां और 12वां, ये दो अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का गठन का बात किया गया, और 12वीं अनुसूची में नगर निगम या नगर पालिका का गठन का बात किया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये अनिवार्य रूप से संवैधानिक पार्ट बन गया, और संविधान के बाद जो है इसे हर राज्य में अनिवार्य रूप से ये पंचायतों का गठन होने लगा। क्लियर? और उसके बाद से जो है लगभग सभी राज्यों में आज के डेट में पंचायत का गठन, चुनाव होता है, पंचायत का गठन होता है, संगठन बनता है, और पूरा का पूरा विकास का एक बड़ा भाग जो है पंचायतों को मिलता है। पंचायत अपने यहाँ रोड का, नाली का, सिंचाई का, है ना, एग्रीकल्चर को जो भी होता है सारी व्यवस्था वो करते हैं, ठीक है। तो ये निर्देश कहाँ था? ये राज्य के नीति अनुसार सिद्धांत में था, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने, शासन व्यवस्था ने जो है क्या किया, पंचायतों का गठन किया था, ठीक है। तो इसलिए ये सब उदाहरण एग्जाम्पल है कि बोल सकते हैं कि जो है ये सिर्फ कागज, कोरा कागज नहीं है। जो नीति अनुसार सिद्धांत तो कोई बोल सकता है कि भाई ये तो लागू होता ही नहीं है, क्योंकि बाध्यकारी तो है नहीं। अगर बाध्यकारी होगा तब ना लागू होगा। जैसे मान लीजिए घर में है कि मान लीजिए कि जो है आप पढ़िए, आपको दे दिया कि आपको पढ़ना है, लेकिन आप पढ़िए मत पढ़िए, पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको बाध्यकारी है नहीं पढ़ना, तो आप भी जो है नहीं पढ़ रहे हैं। कभी मन किया तो पढ़ लिए, नहीं तो फिर नहीं पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बाध्यकारी बना दे तो तुमको पढ़ना है, नहीं पढ़ते हुए देखें तो पिताजी डांटना स्टार्ट कर दिए, कभी कोई पिटना भी स्टार्ट कर दिए, कभी बोले घर छोड़ कर भाग जाओ जब पढ़ना ही नहीं है। तो आपके पास बाध्यकारी है, आप मजबूरी में जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे ही। समझ में? तो ये है, ये एग्जाम्पल है। कोई बोल देगा कि नीति सिद्धांत क्या, बाध्यकारी तो है नहीं, ये तो कोरा कागज है, सिर्फ लिख दिया गया है, लागू तो होगा नहीं। क्योंकि लागू क्यों किया जाए, क्योंकि बाध्यकारी नहीं है।
तो पढ़, लेकिन ये सब उदाहरण है कि जो है किस तरह से ये बेसिक जो पार्ट है शासन व्यवस्था का, और इसी के आधार पर सरकार जो है चीज़ों का गठन करती है। जैसे पंचायत एक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया जरूर गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसको पूरा का पूरा जो है इसको लागू किया। क्लियर? तो आर्टिकल 40 में लिख लीजिए, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन मतलब ऑटोनोमस, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में, स्वायत्त शासन, स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस, बोलते हैं ना ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। आवश्यक हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 40 में जो है आपका पंचायतों का गठन का बात किया गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार मतलब ऑथोरिटी, प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में जो है स्थापित करे या योग्य बनाए। समझ में? स्वायत्त शासन मतलब है कि इसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, एक तरह से वो जो है क्या है कि खुलकर जो है वो अपना कार्य जो है कर सके, है ना। अपना कार्य कैसे करेंगे? जब आपको हम स्वतंत्रता देंगे तब ना, नहीं तो मालूम चलेगा कि आपको पानी भी पीना है हमसे पूछ के पीना है, और बोल रहे कि भाई आप स्वायत्त शासन है, आपको ऑटोनोमस हमने बोल दिया कि भाई ये अपना जो है सब काम करने के लिए फ्री है, लेकिन जो है इंटरनल क्या है कि आप पानी भी पीना है तो आप पूछिएगा सर पानी पिए हम, तो बोलेंगे कि हाँ पियो, तब पीजिएगा, तो बोलेंगे नहीं पियो तो नहीं पीना है। समझ में? तो फिर वो स्वायत्त नहीं हुआ ना, ऑटोनोमस तो हुआ नहीं। ऑटोनोमस का मतलब है कि वो खुद उसके पास फंड आ रहा है, उस फंड को कैसे खर्च करना है वो राज्य सरकार से नहीं पूछे, बल्कि वो खुद निर्णय ले ले, यह होता है ऑटोनोमस या स्वायत्त। अब मान लो पंचायत में पैसा आया, अब पैसा उसके पास फंडिंग स्वायत्त शासन के रूप में कैसे है, उसको आप अलग से बजट देंगे तब ना, तो इसीलिए देखो उसको वित्त का व्यवस्था जो है क्या होता है, अलग होता है। जैसे राज्य का वित्त का व्यवस्था अलग किया जाता है, राज्य का वित्त का व्यवस्था होता है ना, तब ना राज्य जो है अपना खुद से प्लान चला सकता है। जैसे मान लीजिए झारखंड में जो है कई प्लान चल रहा है, जैसे अबुआ आवास, तो झारखंड सरकार का अपना योजना है। अब जो है प्रधानमंत्री आवास तो चल ही रहा है, लेकिन झारखंड सरकार भी अपना आवास चला रहा है, अबुआ आवास। अब वो क्या कर रहा है कि जो है झारखंड सरकार भी लोगों को आवास देने का प्रयास कर रहा है। झारखंड सरकार जो है अभी एक योजना जो है लॉन्च कर रही है सरकार महिलाओं के लिए, 25 साल से लेकर जो है 50 साल के बीच में, 50 साल के ऊपर को तो मिल रहा है पेंशन, 50 साल के ऊपर का जो भी महिलाएं हैं उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन मिलता है उसको। क्या उसका योजना का नाम याद नहीं आ रहा है ना, महिला सम्मान है या कुछ इसी तरह का है। तो 1000 रुपया जो है 50 साल के ऊपर की जो महिला है उसको हर महीने 1000 रुपया पेंशन मिलता है, मतलब साल में 12,000 रुपया मिलता है पेंशन। लेकिन उसके नीचे की जो महिला थी उनके लिए कुछ नहीं था। तो अभी जो है अभी कैबिनेट पास किया है, ठीक है, और
कैबिनेट जो है योजना बना रहा है कि जो 25 साल की महिलाएं हैं, 25 साल प्लस 50 साल के बीच का, 25 से 50 साल के बीच की जो भी महिलाएं हैं उनको भी अब पेंशन दिया जाएगा। अब वो पेंशन का राशि हो सकता है 1000 ही हो या हो सकता है ज़्यादा भी हो, अभी उसका निर्धारण नहीं है, लेकिन अब ये योजना डाला गया, चाहे शायद स्वाभिमान योजना करके कुछ ऐसा नाम करके आ रहा है, तो योजना है। तो ये योजना झारखंड सरकार क्यों बना पाती है, या इस तरह की कई योजनाएं जो है झारखंड सरकार चलाती है, क्यों चला पाती है? क्योंकि जो है उसके पास स्वायत्ता है तब ना, नहीं तो कोई भी योजना चलाने के लिए केंद्र सरकार के पास पूछना पड़ेगा कि भाई ये योजना हम चलाना चाहते हैं, परमिशन दीजिए। तो कब पूछना पड़ेगा? जब पैसा आपके पास है नहीं, तो पैसा लेने के लिए आपको फोन करना पड़ेगा ना, समझ में? पैसा लेने के लिए फोन करना पड़ेगा कि भाई हम योजना चलाएं कि नहीं चलाएं। तो चलाएंगे तो ठीक, इतना खर्च होगा इसमें, आप हमको फंड कर दीजिए, तो बोलेगा नहीं छोड़ दो, तो नहीं चलाएंगे, तो स्वायत्ता नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वित्त का बंटवारा होता है। तो वित्त का बंटवारा कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। राज्य और केंद्र के बीच में वित्तीय बंटवारा करता है कौन? फाइनेंस कमीशन। राज्य का जो हिस्सा होता है राज्य को मिलता है, केंद्र का जो हिस्सा होता है केंद्र को मिलता है, ठीक है। और राज्य के पास जो पैसा आता है उसी पैसे में क्या होता है कि वो जो है अपना योजना चलाता है। केंद्र का जो योजना चलता है वो चलता ही है, राज्य अपना भी योजना चलाता है। क्लियर? इसलिए बजट पास किया जाता है कहाँ? विधानसभा में। क्लियर? उसी तरीके से जो है राज्य जो वित्त आयोग है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो क्या करता है कि राज्य और पंचायतों के बीच में जो है वित्त का बंटवारा करता है, क्योंकि राज्य का भी अपना एक पैसा आता है, समझ में? तो राज्य का जो पैसा आता है वो पैसा भी क्या होता है, उस पैसे में पंचायतों का भी क्या होता है? हिस्सा होता है। तो वो हिस्सा कितना होगा ये कौन बताता है? राज्य वित्त आयोग, ठीक है। और कुछ पंचायतों को भी जो है अधिकार दिया गया है कुछ पंचायत भी जो है उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो जो है कुछ टैक्स वसूल कर सके। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हाट वगैरह देखे हैं हम, हाट वगैरह जो लगता है गाँव में, सब गाँव में रहते हैं कि सब शहर में रहने वाले लोग हैं? गाँव में हाट लगता है ना, हाट जो जो दुकान लगाता है वो पैसा देता है हाट लगाने का। वो पैसा कौन लगाता है? वो टैक्स होता है। वहाँ पे आपको लगाने के लिए दुकान जो है आपको चार्ज देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। और उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास होता है? पंचायत के पास होता है। पंचायत जो है गाँव में जो हाट लगता है, जो पशु मेला लगता है, पशु मेला में कहीं बकरी या जो है खस्सी मेला, पाठा मेला लगता है, कहीं पे जो है गाय या बैल वगैरह बिकता है, वो सब में भी जो है चार्ज कटता है। तो देखिए रसीद काट के जो है दिया जाता है, खरीदने वाला भी देता है चार्ज और बेचने वाला भी चार्ज देता है, समझ में? तो वो क्या होता है? टैक्स होता है, वो पंचायतों को पैसा जाता है, वो टैक्सेशन। छोटा मोटा पुल है, पुल पे भी जो है चार्ज लगता है ना, टोल टैक्स गाँव का लिया जाता है, वो भी जो है लगाने का अधिकार होता है। चुंगी कर भी कहीं कहीं लगा दिया जाता है ना। तो गाँवों को भी जो है, पंचायतों को भी कुछ अधिकार जो है दिया जाता है टैक्सेशन का, लेकिन बहुत कम है। साइकिल स्टैंड हो गया, जैसे मान लीजिए पार्किंग हो गया, तो नगर निगम पार्किंग का चार्ज लेता है ना, ये पैसा कहाँ जाता है? नगर निगम के पास। होर्डिंग टैक्स हो गया, ये पैसा कहाँ जाता है? नगर निगम के पास, है ना। ये सब जो है नगर निगम के पास पैसा जाता है, और उस पैसे का वो बजट अपने यहाँ भी पास करता है। जो पैसा उसके पास आता है राज्य सरकार के द्वारा, और जो पैसा उसको इकट्ठा होता है, सब मिलाकर जो है क्या करता है कि अपने यहाँ जो है प्लान बनाता है कि भाई इस पैसे का जो है हम नाली बना दें, इस पैसे का जो है हम पोखरिया बना दें, इस पैसे का रोड बना दें, या अन्य अन्य जो भी उसको ज़रूरत होता है वो डेवलप होता है। क्लियर? समझ में? गांव में तो हाट वगैरह तो खूब लगता होगा, नहीं? अब यहाँ का हाट में वैसा नहीं है। गांव का हाट में हम एक सिल्ली गए हुए थे, सिल्ली में एक जाता है अंदर में रास्ता, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे एक हाट का बना हुआ है पूरा। और उस हाट में जो है सिर्फ सब्जी नहीं बिकता है, उस हाट में सब्जी के अलावा राशन का भी सामान बिकता है, पशु मतलब खस्सी उस्सी भी आता है,
है ना, खस्सी उसी पाठा उठा भी बिकता है उसमें। उसके बाद जो है बकरी वगैरह भी बेचा जाता है उसमें। उसके अलावा जो है उसमें जलेबी का, पकौड़ी का, समोसा का, चाट का, इस सब का भी दुकान लगता है। मतलब वो मल्टी टाइप का जो है हाट होता है। सब तरह का, एक तरह समझो कि मेला ही है वो, लोग घूमने के लिए एक साधन है। कई गांव के लोग वहाँ पे जाते हैं और जो है कुछ गांव के लोग आके बेचते भी हैं, कुछ गांव के लोग जाते हैं अपना अपना सामान खरीदते हैं। छोटा मोटा हाट होता है गांव के लेवल पे। तो उस हाट में मज़ा भी आता है खूब, है ना, तरह तरह का चीज़ भी आता है उसमें। तो यही जो है पंचायतों का गठन है। फिर पंचायत बताएंगे तो उसको और डिटेल में हम बताएंगे पंचायतों में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 41। आर्टिकल 41, इसमें लिखो कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। लाइन चेंज करो, नीचे से देखो। राज्य अपनी राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी बेकारी बेकार है एकदम, बेकारी, बुढ़ापा और निःशक्तता निःशक्तता तथा अन्य अभाव के दशाओं में तथा अन्य अभावों के दशाओं में अन्य अभावों के दशाओं में, हेलो, नहीं आया है? अच्छा एक मिनट हम देख रहे हैं। क्या लिखे थे? अन्य अभावों की दशाओं में
लोक सहायता पाने के अधिकार को लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का हेलो हेलो छोटू को लाने नहीं गए हैं? ठीक है, लोक सहायता सुनो, कैसे हैं सर? हाँ ठीक है, चल रहा है क्लास। हाँ, क्लास तो इधर आए हैं 3 दिन से क्लास बहुत स्टार्ट। कम लोग आ रहे हैं ना। हाँ, एग्जामिनेशन है ना, तो सारे लोग तो एग्जामिनेशन में चले गए मेंस हैं। वाले कितने बच्चे लोग हैं जो यहाँ से गए हैं? हाँ 10-12 ही होगा, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? 70-80 शुरू हुआ था, अभी 15 बच्चा, अभी 13 बच्चा है। पता है आप लोग को क्यों नहीं आ रहे लोग? ये कोई समस्या तो बताइए कि पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है। जो पहले क्लास कर रहे थे उन लोग को जानते हैं आप लोग? हाँ ठीक है, आप लोग क्या लग रहा है क्लास में फीडबैक दीजिएगा आप लोग? एक गूगल फॉर्म भरवा लेंगे आप लोगों से, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे ताकि आप लोग यहाँ बोलने में शर्म आए या फिर डर लगे या कुछ भी हो। नहीं नहीं, सही बात ये है। नहीं करे तो एनॉनिमस तरीके से आप लोग एक फॉर्म दे देंगे, गोपनीय रहेगा आप लोग को, लेकिन आप एक दूसरे से पूछ के मत भरिएगा। यही एक सजेशन है, घर जाके आराम से बैठ के सोच के भरिएगा कौन सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, कौन खराब लग रहा है, किसमें स्लो है फास्ट है, सब पूछा जाएगा, बता दीजिएगा। और जो लोग भी आ रहे हैं नहीं आएंगे तो हम लोग फिर दोबारा एडवर्टाइज करेंगे। बहुत बच्चे हैं बाहर से, वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग आकर के पढ़ें, तो ऐसा नहीं करेंगे ना कि पहले बहुत बच्चा रजिस्टर है उसके साथ और भी दे दें, पहले उनको हटा देंगे, कितने बच्चे को देंगे। जो क्लास कर रहे थे और अभी नहीं आ रहे हैं उनको बोल दीजिएगा कि आ जाएं, नहीं तो फिर उनका नाम हट जाएगा। एक गूगल फॉर्म आज शाम तक बनवा देंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ, इससे वो अभी उसका वो दीजिए, वो भी आएंगे, तो झारखंड में पढ़ाएंगे, ठीक है? किसी भी चीज़ की शिकायत है या फिर एग्जाम में समझ में आ रहा है, कुछ भी दिक्कत हो तो हमको आगे बताइएगा। सरकार इसको हेल्प करी ताकि आप लोग को समझ में आए और आगे बढ़े आप लोग। हिस्ट्री और क्या हिस्ट्री और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, समझ में आया ज्योग्राफी। हिस्ट्री तो हम पढ़ाए हैं। सर हिस्ट्री पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी हम खोल देते हैं। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आप लोगों को? इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी की झारखंड ज्योग्राफी, क्या पढ़ना है? हाँ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब समझ में आता है? थोड़ा वास्ट हो जाएगा वो, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी से अलग है, लेकिन बहुत उसमें करेंट का बहुत सारा चीज आ जाता है। जैसे लिथियम सब अब आता है, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लिथियम का क्या चल रहा है, ये सवाल आता है। तो आप बताइए क्या पढ़ना क्या चाहते हैं? क्लासिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी आता है, जो 11th का एनसीईआरटी है वो आएगा, जो थ्योरी भूकंप का थ्योरी है या फिर साइक्लोन का थ्योरी है, ये सब बताता है। क्या आपको चाहते हैं बताइए, वैसे ही टीचर खोजेंगे। कुछ आइडिया नहीं है? सामान्यतः तो फिजिकल ज्योग्राफी आता है ना सर, जनरली कंपटीशन में फिजिकल ज्योग्राफी ही आता है। बाकी ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत, उसका क्या बोलते हैं, सीमा बहुत ही धुंधला सा है। इकोनॉमिक्स को भी बोल सकते हैं आप उसको ज्योग्राफी भी बोल मतलब सकते हैं, अगर नहीं बहुत ये नहीं है, क्लियर नहीं है। लेकिन यूपीएससी में पेपर 1 में तो ज्योग्राफी में ही आता है ये सब, ये सारा कुछ पार्ट एनवायरनमेंट का भी रहता है ज्योग्राफी में, आइस कैप बोलिए या फिर क्रायोस्फीयर बोलिए या फिर ग्लेशियर्स बोलिए, तो वो एनवायरनमेंट का पार्ट भी इसका पार्ट भी है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो कंपटीशन में मोटा मोटी 11th का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, फर्स्ट में फिजिकल है, दूसरा में इंडियन ज्योग्राफी, वही आता है। इसके लिए तो बात कर लेंगे, देख लेते हैं। आप 2 क्लास ले रहे हैं सर? हाँ 2 क्लास ले रहे हैं। तो एक क्लास
पॉलिटी का और एक हिस्ट्री का, या फिर कैसे? नहीं, दोनों भी पॉलिटिक ही चल रहा दोनों है। पॉलिटी कर रहे हैं। हाँ। आप लोग को ठीक है ऐसा कि पॉलिटी और हिस्ट्री कर रहे हैं एक दिन में, कि लगातार 2 क्लास पॉलिटी कर रहे हैं? क्या लगातार 2 क्लास पॉलिटी चलेगा ना? हाँ ठीक है। हाँ, वही करते हैं। हम तो ये भी बोल रहे थे सर, सैटरडे को भी कर देते तो थोड़ा फास्ट हो जाता है, ताकि इधर मेरा 20 दिन गैप भी हो गया है, तो हाँ, शनिवार को भी करना है, सब लोग शनिवार आएंगे को तब ना। एक्चुअली एक क्लास के लिए लोग आएंगे नहीं आएंगे, तो 2 क्लास तो हो ही जाएगा सर। ये लोग को भी आना पड़ेगा ना फिर। अच्छा, ये तो आ ही सकता है, 2 आदमी है तो 1 आदमी तो आ ही सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि थोड़ा इसलिए हम सा चाह रहे थे कोचिंग थोड़ा सा कोऑर्डिनेटर ना पढ़ने वाला हो, ताकि उसको आने में दिक्कत नहीं हो, बैठ के पढ़ भी ले तो उसको लगे कि कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। हम्म, क्या शनिवार क्लास करने जाते हैं आप लोग? हाँ? नहीं ना? नहीं हाँ हो ठीक है, नहीं पाएगा। करेंगे। ठीक है, चलो। देखिए, ये बस गाइडेंस है, अपना नहीं कीजिएगा और दिक्कत नहीं। ये समझ आते हैं कि कब कब क्लास करते हेलो। बात हुआ, वो तो निकल गई है, मोबाइल तो घर में छोड़ दिए, निकल गई है लेने के लिए, नहीं आई नहीं अभी तक। अरे वो कब निकली है, 10-15 मिनट से निकली हुई है। हम अच्छा, हम फिर एक बार फ़ोन करते हैं। अरे क्या बताएं, इन लोग का यही ना है कि कोई भी चीज़ समय पर जाने का इन लोग को आदतें नहीं है। समय पर जाना चाहिए कोई चीज़ को, तब वही ना बोल रहे हैं। 1 मिनट रुकिए तो।